रिवीजन लेक्चर पोस्ट करूंगा। आपका जनवरी में जब आप छुट्टी पे जाओगे उससे पहले पहले मैं रिवीजन लेक्चर आपके लिए पोस्ट करना चालू कर दूंगा। तो आप पहली बार रिवाइज करेंगे तब एक बार आप रिवीजन लेक्चर को सुन ले, जिससे हमें टॉपिक का आइडिया मिल जाता है। जैसे मैंने एक रिवीजन लेक्चर डाला मान लो कैपिटल गेन का, तो उसको आपने 1 घंटे का रिवीजन लेक्चर है, आपने सुन लिया, आपको टॉपिक का आइडिया मिल गया। उसके बाद में आप बुक से पढ़ना चालू किए और बुक से पढ़ना चालू करके और आप क्या करेंगे, वो जो है वो आप बुक से पढ़ना चालू किए और फिर उसके बाद आपने बुक से। अब सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में क्या आपको रिवीजन लेक्चर सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट बेटा मेरा ये एडवाइस रहता है कि नहीं, आपको अल्टीमेटली बुक से पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में लिखना पड़ता है। मैंने ना इस इंडिया में 10% क्राउड ऐसा देखा है जो सिर्फ यूट्यूब पे बैठा है, यूट्यूब पे ही बैठा है, वो सिर्फ उसको ये लगता है कि मैं लास्ट डेट पे सर का मैराथन सुन के जाऊंगा और दूसरे दिन सर ही आके एग्जाम में लिख लेंगे। वो नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो ओनली डिपेंड्स ऑन द, दे डोंट रीड फ्रॉम बुक इटसेल्फ, दे डोंट स्टडी फ्रॉम बुक इटसेल्फ, दे स्टडी ओनली फ्रॉम द वीडियो। सिर्फ उनको यूट्यूब पे दिखता है, यूट्यूब पे सर बोल रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ, एग्जाम में जाके पास हो जाऊंगा। नहीं हो पाता, बहुत कम लोग होते हैं उसमें, नो डाउट हो भी सकते हैं। बट मैं बताऊं, मैंने ये ट्रेंड देखा है, मैं इसके हमेशा मतलब मैं बोलूं, हमको भी डालना पड़ता है मैराथन, हमको भी रिवीजन लेक्चर लेने पड़ते हैं, बट मैं इसके खिलाफ हूं करके। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं, एटलीस्ट आप एक पहली बार देख लो रिवीजन लेक्चर, आप दूसरी बार देख लो। अगर आप कहीं टाइम पास कर रहे हो तो देख लो, आप अपनी मेन स्टडी का पार्ट नहीं बना। वो ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ रिवीजन लेक्चर सब सुन के सब हो जाएगा, नहीं होता है। बहुत कम लोगों का हो भी सकता है, जब पेपर ईजी आ जाए हो भी सकता है करके। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मैं बताऊं, शॉर्ट स्ट्रेटेजी अगर पास होना है ना, पहली बार आप रिवीजन लेक्चर सुन लीजिए। फिर अगर मान लो आप कोई टाइम पास कर रहे हैं, आपका रिवीजन लेक्चर चल रहा है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आप उसको मेन स्टडी, आप ये सोचेंगे कि हम बुक से पढ़ेंगे ही नहीं और सिर्फ रिवीजन लेक्चर मैराथन एक दिन में पास हो जाएंगे, नहीं होते। ये सीए है करके। ठीक है, ये कोई वैसा तो एग्जाम है नहीं कि एक दिन में पास हो जाए, कॉलेज का एग्जाम तो नहीं है। तो आप ये चीज को ध्यान रखिए, मैं रिवीजन लेक्चर आपके लिए पुट करूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको हर टॉपिक का रिवीजन लेक्चर मिलेगा। आई विल ट्राई टू गिव यू द एटलीस्ट 90% सिलेबस के रिवीजन लेक्चर के, जितना सिलेबस है 90% तक मैं आपको रिवीजन लेक्चर दे दूं। बट वापस बोल रहा हूं, उस पर पूरा डिपेंड मत हो जाना कि सिर्फ रिवीजन लेक्चर सुन के ही चले जाओ। नहीं, जहां आपको बुक से पढ़ना है आप बुक से पढ़िए। पहली बार आप रिवीजन लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपकी चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, जहां रिकॉल की जरूरत होती है वहां पे आप रिवीजन लेक्चर की हेल्प लीजिए। तो ये आपका प्लान है। इस प्लान को आपको जो है वो अच्छे से फॉलो करना है करके। ठीक है, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। आप टारगेट रखिए 100 दिन में 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उसमें वापस आप ट्राई करिए 1-2 दिन में सब्जेक्ट को उठाने का, या फिर उससे रिलेटेड टेस्ट पेपर देने का, वो आप ट्राई करेंगे। रिवीजन करते टाइम एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं एग्जॉस्टिव रिवीजन करिए। और 3 बार जब आप रिवाइज करोगे ना, और चौथी बार एग्जाम से 1 दिन पहले 4 बार रिवाइज करोगे ना, आपको पेज नंबर तक याद होने लग जाएगा। आपको ये चीजें याद होने लग जाएगी, अच्छा इस पार्ट में ये लिखा हुआ है, इस बुक में इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है। ऐसा सब आपको याद होने लगेगा जब आप तीसरे रिवीजन तक पहुंचोगे। और मैं बताऊं भाई, ये जरूरी है करके। ठीक है, ऐसा करना ही पड़ेगा, एफर्ट तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, इस दुनिया में सक्सेस किसको नहीं चाहिए? इस दुनिया में जो सक्सेस है वो सक्सेस किसको नहीं चाहिए करके। ठीक है, हर किसी को चाहिए। कौन है ऐसा चाहेगा कि नहीं मैं सीए बनना नहीं चाहता? हर कोई बनना चाहता है। जब सीए फाइनल तक आया तो हर कोई बनना चाहता है। बट तो भी पास होने वाले लोग तो 10% ही रहते हैं, 15% ही रहते हैं। उन 15% में कुछ तो कुछ अलग है ना, जो शायद 85% में नहीं है। अगर सब अच्छे से पढ़े तो शायद रिजल्ट 30% भी हो जाए, 40% भी हो जाए। बट लाइफ में सीरियसनेस होती है, आपकी सीरियस कितने हो, कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए, ये भी एक पर्सन लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी जितनी मर्जी हो उतने घंटे पढ़िए, बट इफेक्टिवली 10 घंटे जो है, मेरे को ये लगता है जब आपकी स्टडी लीव है एटलीस्ट आपको 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए। 10 घंटे अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो भैया इफेक्टिवली स्टडी मैं उसको बोल सकता हूँ। 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी आपकी होनी चाहिए विदाउट मोबाइल फोन। आजकल नया ट्रेंड आया है भाई साहब, यूट्यूब पे एक लाइव लेके और एक दूसरे के साथ में पढ़ रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का, दोनों आपस में जो है वो क्या करते हैं, दोनों वीडियो कॉल करते हैं। वो वहां पढ़ रही है, वो यहाँ पढ़ रहा है, बोला हम एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं करके। ठीक है भाई साहब, कौन सी कंपनी दे रहे हो मेरे को तो नहीं समझ रहा। और मैं बताऊं ना, देखो पास होना है ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कल परसों भी एक MSD का इंटरव्यू सुन रहा था, आई एम बिग फैन ऑफ द महेंद्र सिंह धोनी, तो मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उसने बोला कि लाइक देखो, कभी भी आपको है ना रिजल्ट जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में इतना नहीं है, बट आपके हाथ में है प्रोसेस, कि व्हाट इज द प्रोसेस एंड दिस इज योर प्रोसेस।
आप जो मेहनत करोगे 3-4 महीने, दिस इज योर प्रोसेस। व्हाट विल बी द रिजल्ट ना, दैट यू कैन नॉट लाइक, आप रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो अलग बात है, लेकिन आप जो प्रोसेस जो कर रहे हो, जो आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने क्या ढंग से फॉलो किया है या नहीं। सिर्फ आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, नहीं नहीं मेरे को तो रिजल्ट चाहिए, बस ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। आपको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, आप मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये इतना खून पसीना बहाना पड़ेगा 4-5 महीने, तब जाके आपको डिजायर रिजल्ट मिलेगा ना। तो उसके लिए आप प्रोसेस पे ध्यान दो, आप उस पर ध्यान ही मत दो कि आप पास होंगे फेल होंगे, वो सेकेंडरी चीज हो गई। बस आप जो प्रोसेस कर रहे हो, आप अपने आप में जो कर रहे हो वो ईमानदार रह के कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप ईमानदार नहीं हो, अपने साथ में आप ऑनेस्ट नहीं हो, अपने काम के साथ में आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप चीजें नहीं कर पाओगे। आपको अपने काम के साथ में तो ऑनेस्ट रहना पड़ेगा ना। आपको अपने काम के साथ में जो आपको काम है, और आपका काम देखो, मेरा काम है पढ़ाना, जिस आपका काम है पढ़ना, तो आप उसके साथ तो ऑनेस्ट रहोगे ना। अगर उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, तो चीजें फिर नहीं होगी आपके हिसाब से। आपके हिसाब से चीजें तभी हो सकती है जब आप चीजों के साथ ऑनेस्ट रहो, आप अपना 100% दो। अगर आप एग्जाम के टाइम पे अपने आप को ये बोल पाओ कि भैया देखो मैंने मेरा 100% दिया है और मैं इतना ही दे सकता था, जब आप ये बोल सकते हो ना कि मैं इतना ही दे सकता था, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया, मैं बताऊं इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पास करने से रोक सकती है। अगर आप में ये चीज का कॉन्फिडेंस है, इतना आप ढंग से करके गए हो तो। और यार देखो, टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम, इस दुनिया में एक और चीज बता दूं, अगर आप कुछ आगे ढंग का कर पाए ना, कुछ ढंग का सक्सेसफुल बन पाए, या कुछ अच्छा कर पाए, या अच्छी लाइफ जी पाए, तो सब लोग आपके साथ आएंगे। ठीक है, सब लोग आपको बोलेंगे, क्रेडिट लेने के लिए हम भी आ जाएंगे। अगर तुम्हारी रैंक आती है, जब ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, मैं भी बोलता हूँ मेरा स्टूडेंट था, लेकिन वो उसकी मेहनत है यार, वो मेरा रोल उसमें सिर्फ 5% है। 95% इज योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत है। बट जो फेल होता है, मैं तो नहीं बोलता कि मेरा स्टूडेंट था फेल हो गया। तो इस दुनिया की रूल है, जीतने वाले के साथ हर कोई रहता है, जब आप हार जाते हो आपके साथ कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हो करके। ठीक है, सो इफ यू विन, आपके साथ में सब लोग हैं। बट अगर मान लो अगर आप नहीं विन करते हो, तो आपके साथ में कोई नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और मैं एक चीज तो आपको बता सकता हूं कि इस दुनिया में है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि भाई इम्पॉसिबल है। मैंने तो मेरी लाइफ में ये देखा है। आई वॉज फ्रॉम द राजस्थान, मैं मतलब ऑब्वियसली उसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं बोलूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, तो वहां पे प्राइवेट स्कूल कोई थी ही नहीं, और होती तो भी कोई नहीं पढ़ते, तो वहां पे ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। बट आई स्टडीड फ्रॉम द बैकग्राउंड जहां पे कोई भी नहीं पढ़ता है ढंग से, जहां पे कोई भी ढंग से नहीं पढ़ता है करके। ठीक है, एक बात बताऊं, मैं मेरी स्कूल की बात करता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो मुझे हमेशा ये लगता था यार लाइफ में ना शायद 15,000 रुपया महीने का मिल जाए ना, तो दैट इज द लाइफ सेट है। 15,000 पर मंथ लाइफ सेट है। बट क्यों, मेरे को क्यों लगता था, क्योंकि मुझे दिखता था मेरे यहाँ प्रिंसिपल का सैलरी कितना है, 15,000। प्रिंसिपल इज अर्निंग द 15,000, दैट वाज माय एम कि नहीं यार मेरे को 15,000 कमाना है, और 15,000 कमा लिया मतलब मेरी लाइफ सेट है। ठीक है, बट उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े पता चला नहीं, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट द अर्निंग। या आप धीरे धीरे जब लोगों से मिलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार कैसे लोग कहां तक पहुंच गए हैं, लोग क्या कर रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जिनके साथ रह के आपको कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों के साथ रहो। और अपने आप को, जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उससे थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे ना अपने आप को, तो भैया बड़ी मुश्किलें हैं। आपको है ना, आप झोंक दो अपने आप को कहीं पे। मतलब ऐसा बहुत बार होता है ना कि यार मेरे को क्या करना है, आप कूद जाओ उसमें, मेहनत करो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा करके। ठीक है, थोड़ा आप अगर अपने कंफर्ट जोन में ही रहे ना, तो चीजें नहीं कर पाओगे। और लाइफ क्या चेंज हो जाती है ना, अगर आप थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हो ना, भाई साहब मजा आ जाता है करके। करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं बताऊं, आई डिड माई एजुकेशन इन द हिंदी मीडियम करके। ठीक है, और हिंदी मीडियम में भैया पढ़ते पढ़ते हम लोग, मैंने सीपीटी भी हिंदी में किया। सीपीटी जो है वो सीपीटी भी हिंदी में किया था। मैं हिंदी में हर चीज बोल सकता हूँ। मैं हिंदी में, मेरी इतनी हिंदी अच्छी है करके, ठीक है, कि मैं हिंदी में लिखने में नो डाउट अभी मुझे थोड़ी दिक्कत आती है हिंदी में, जो मात्रा कौमा मात्रा की, बट मैं बोलने में मैं काफी अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ। मैं, मुझे पता है कि ऑडिटर को अंकेक्षक बोलते हैं, ऑडिट को जो है वो अंकेक्षण बोलते हैं, अकाउंट को लेखांकन बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को तलपट बोलते हैं। मेरी इतनी अच्छी हिंदी है बिकॉज मैं पढ़ा ही हिंदी में था, तो मुझे सब पता है। मुझे अकाउंट्स के टर्म जितने भी है वो हिंदी में पता है, बिकॉज मैं हिंदी में पढ़ा। अब मैं एक बात बताऊं मेरे साथ क्या हुआ करके। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं हिंदी में पढ़ाता था इन 2017। मैं 2011 में आई क्वालिफाइड एज अ सीए। इन 2012 में रिजल्ट आया था जनवरी में।
जब मैं पढ़ता था ना तो मैं अपन हिंदी में पढ़े हुए, तो मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता था करके, ठीक है, हिंदी में पढ़ाता था बिकॉज मैं हिंदी, अभी जैसे आपका बैच है वो हिंदी वाला बैच है, हिंदी में पढ़ाता था। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हुई। इन 2017-18 आई रिसीव वन कॉल फ्रॉम द चेन्नई, वन ऑफ द क्लासेस इन द चेन्नई, और चेन्नई से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ आके कोई बैच ले सकते हो क्या। तो भाई साहब, एक तो चेन्नई से कॉल, और अपनी इंग्लिश कैसी है अपने को पता है, और मैंने आज तक इंग्लिश में नहीं पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया क्या, अपने को कॉन्फिडेंस ही नहीं था उस लेवल का। क्या हुआ कि जैसे ही चेन्नई से कॉल आया एक क्लासेस से, मैंने उनको पूछा कि भाई, मैंने उनको सीधा सब बातें पहला पूछा कि सर आप वहां पे हिंदी में पढ़ाना है या इंग्लिश में पढ़ाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 100% इंग्लिश में पढ़ाना है करके, ठीक है। तो मैंने बोला मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने ना जैसे ही उनका फोन रखा उसके बाद मेरा ये डिसाइड था कि अपने से नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, अपन नहीं पढ़ा पाएंगे इंग्लिश में, कैसे पढ़ा लेंगे, इंग्लिश में 3 लाइन नहीं बोल पाते, कैसे इंग्लिश में पढ़ा लेंगे। तो मैंने उनको मना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने बोला कि क्या करे, कैसे मना करे। तो मैंने उनको बोला, मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि यू कैन नॉट अफोर्ड मी। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर एक्चुअली मेरा शेड्यूल है वो बड़ा हैक्टिक रहता है और मेरे बाकी बैचेस भी है, तो मुझे कुछ और बैच सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से इतना अर्निंग नहीं होगा, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, कि भाई जिससे मैं 10 दिन चेन्नई में दे पाऊँ। तो उसने मुझे बोला कि सर हाउ मच यू विल चार्ज फॉर द 10 days बैच। 2017 की बात है, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, 2017 या 18 की थी, 18 के आसपास की बात है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं। मैंने उनको बोला कि सर मैं बताता हूँ आपको कि मैं हाउ लाइक पैसा कितना मैं चार्ज करूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कहा कैसे निकले बाहर इससे। मैंने बोला ऐसा सोच के बोलता हूँ कि भाई इतना पैसा बोलता हूँ कि शायद ये नहीं दे पाएगा और सीधा सा मना कर देगा चुपचाप, और मेरी भी रह जाएगी कि मैंने बोला चलो इतना पैसा है। मैंने कहा कितना अपन कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार दिन का ₹1,00,000 कमा सकते हैं, मैं उसको 10 लाख कोट कर लेता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, आदित्य उसका नाम था। तो मैंने बोला कि आदित्य एक्चुअली इफ आई विजिट चेन्नई देन आई विल चार्ज द 10 लाख रुपीज फॉर द 10 days बैच। मैंने कहा अपना सपना कितना बड़ा है, दिन का ₹1,00,000, ठीक है। मैंने 10 दिन का 10 लाख मैंने उसको बोल दिया, और मैं आराम से मैसेज करके, और रात को मैं सो गया, और रात को सो गया मेरे को लगा कि भाई सुबह क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसका मना आएगा, उसका आएगा कि नहीं सर सॉरी कोई बात नहीं, लाइक मैंने को करना ही नहीं था। मैं जब सुबह उठा तो मुझे पता चला कि उस बंदे ने टिकट भेज दी और बोला कि सर ओके सर 10 लाख रुपीज वी विल पे यू, एंड उसके साथ साथ में करके, ठीक है, 10 लाख वी विल पे यू, और उसने अकोमोडेशन वगैरह उसने बुक करा दिया, टिकट भेज दी। भाई साहब मेरी हालत खराब। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई साहब क्या होता है जो बोले ना काटो तो खून नहीं वाली बात। अब मैंने पैसे मांगे, उन्होंने उतने पैसे दे दिए करके, ठीक है, और उन्होंने उतने पैसे दे दिए। अब मुझे जाना था चेन्नई और 10 दिन बाद मान लो बैच। अब पढ़ाना इंग्लिश में है, हालत खराब अपनी। मैं जब चेन्नई गया तो पहली बार तो मैंने ना होटल में काफी ट्राई किया कि भाई होटल में आप अपने आप को मिरर को देखते हो, मिरर को देख के चलो ये प्रोविजन कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि हिंदी में क्या होता है आप जोक भी पास कर सकते हो, इंग्लिश में क्या ही जोक पास करोगे। और लाइक मैं बताऊं, मैंने जब पहली बार पढ़ाया, मैंने स्टार्टिंग के 2 घंटे क्या पढ़ाया मुझे भी समझ में नहीं आया, बट 2 घंटे के बाद वो बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने दे लाइक मेड मी कंफर्टेबल। और उसके बाद में हमारे आज की डेट में इंग्लिश में स्पेशल बैचेस आते हैं जो सिर्फ साउथ इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 100% इंग्लिश में रहते हैं, और उससे काफी अच्छा रेवेन्यू भी आता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक देखो लाइफ में आपको है ना अपने आप को कहीं ना कहीं झोंकना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के चीजें नहीं कर सकते ना, यू हैव टू, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। और मैं बताऊं देखो लाइफ में जब आप सीए बन जाते हो तो इस दुनिया में मैं बताऊं ना, अपने जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप लोग आते हो, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ पे 80% जो प्रॉब्लम्स है वो शायद पैसे की रहती है, और वो रिजॉल्व हो सकती है सीए बन के। सीए इज द वन डिग्री जिसमें एटलीस्ट ऐसा रहता है ना कि कम से कम आप कुछ करो ना करो करके, ठीक है, कोई ना कोई कहीं भी जॉब करो, 1 साल के बाद महीने का ₹1,00,000 तो कमा ही सकते हो। महीने का ₹1,00,000 जो है वो ₹1,00,000 तो आप कमा ही सकते हो। दिस इज वन डिग्री जो आपको ये प्लेटफॉर्म देगी, ये डिग्री ये प्लेटफॉर्म देगी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको सीए बनने के बाद भाई बिजनेस कर, आपको सीए बनने के बाद जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू दैट। आपको लगता है आपको टीचिंग में जाना चाहिए, जस्ट ट्राई विद द टीचिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को टीचिंग नहीं, मेरे को लाइक बिजनेस करना है, आप ट्राई करिए बिजनेस। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये करना है, आप वो करिए। लेकिन एक बात बताओ ना, एटलीस्ट ये वाला डिग्री ला लीजिए, घर वालों के मुंह पे मार लीजिए डिग्री लाके, और उससे बात क्या होगा ना, आपको अगर बहुत सारे लोग एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग करिए,
अगर आपको कुछ और करना है आप करिए, लेकिन यहां तक पहुंच गए हो ना तो ये डिग्री लाके घर वालों को दे दीजिए। ये डिग्री से दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आप ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और लाइफ में आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं जब टीचिंग में आया ना तो डे वन पे मुझे क्या लगता था, पता है तुमको कि लाइक मैं अगर टीचिंग में अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी थे करके, ठीक है, क्या टीचिंग वीचिंग में थोड़ी कोई स्कोप है। मतलब ऑब्वियसली टीचिंग में अगर आप देखोगे 2010-11 की टीचिंग में थोड़ी स्कोप है। तो मैंने बोला टीचिंग में कोई स्कोप, बट मेरे को लगता था नहीं यार मैं कर सकता हूँ। मेरे को अपने आप को लगना चाहिए कि आप कर सकते हो तो आप ट्राई करेंगे। मैं हमेशा ये सोचता था क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा मैं अनसक्सेसफुल होऊंगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चे मान लो भगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीए कहीं ना कहीं जॉब करूंगा, कम से कम महीने का 50,000 तो कमा ही लूंगा। ये श्योरिटी ये डिग्री देती है। ये डिग्री जो है ये इतनी श्योरिटी ये प्लेटफॉर्म देती है। और मैं बता दूं इस इंडिया में और कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो ये श्योरिटी देती है। मेरे काफी फ्रेंड, जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बाकी इंडस्ट्री में थे, होटल मैनेजमेंट या कहीं पे थे, एमबीए वगैरह थे, उनके पास ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी श्योरिटी थी कि जहां पे बंदा कहीं भी काम करेगा ना तो कम से कम 50,000 लाख रुपया जो है वो आपको कमा ही लेगा करके, ठीक है, वो आपका कमा ही लेगा करके, ठीक है, वो आपका कमा ही लेगा। अब आपको मैं बताऊं ना तो ये चीजें हैं वो आप ध्यान रखिए। मेरी जो लाइफ रही, मतलब काफी चीजें ऊपर नीचे लाइफ में होती रहती है करके, ठीक है, मतलब पढ़ाई के बाद में जब मैं सीए बना, सीए के बाद में टीचिंग चालू की। आई एम डूइंग टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर हो गए। बट मैंने एक चीज दुनिया में सीखी है, आप अपना 100% दो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों से बातें करो, अच्छे लोगों के साथ में अच्छे थॉट्स के साथ रहो, जो नेगेटिव लोग हैं उससे थोड़ा दूर रहो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो कि जो भी आपसे मिले वो आपसे, जब भी आपसे कोई मिले करके, ठीक है, तो लाइक ऐसा बोले नहीं यार ये अच्छा बंदा है करके, ठीक है, ये अच्छा बंदा है, वैसा बनने की कोशिश करो। कंट्रोवर्सीज वगैरह उन सब से थोड़ा दूर ही रहो, उसी चीजें करके। मैंने मेरी लाइफ में, मैं बताऊं, आई एम इन द टीचिंग, बहुत बार ऐसे टीचिंग फील्ड में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती है, ये होती है, आई नेवर डू दैट। मैं ये ट्राई करता हूँ कि नहीं यार मेरे को ये सब चीजें नहीं करनी, मेरे को उस पर ध्यान देना है जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है, मुझे उस पर ध्यान देना है, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ।